Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I, Ayushi Arora, welcome you all to our very interesting session. So as many of you have requested me to do the chapter on Cold War, I couldn't do it from a very long time. I'm sorry for that. So मैं काफ़ी लंबे समय से कर नहीं पाई हूँ. आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके कोल्ड वॉर वाले चैप्टर से. बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट किया है. ये जो चैप्टर है ये आपके ISC बोर्ड का भी पार्ट है और ये आपके CBSE बोर्ड का भी पार्ट है. ये दोनों बच्चों के लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल रहेगा, वेदर यू आर एन ISC बोर्ड स्टूडेंट और वेदर यू आर अ CBSE बोर्ड स्टूडेंट. आप दोनों के लिए ही ये कोल्ड वॉर वाला चैप्टर एक कॉमन चैप्टर है, तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा. कोल्ड वॉर वाले चैप्टर की वीडियो 1 हम पहले बना चुके हैं. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लाइक 2-3 महीने पहले हमने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर का वीडियो 1 शूट किया था. उस वीडियो 1 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर को डिस्कस किया था. ठीक है, उसके अंदर कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है और कोल्ड वॉर की शुरुआत किस तरीके से हुई थी उसको हमने वीडियो 1 में डिस्कस किया था. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू हैव नॉट watched the video 1 on Cold War, then please go back and do watch it, because हम कंटिन्यूटी में देखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि क्या कंटिन्यूएशन में किस तरीके से इवेंट्स आपके हुए हैं. सो बिफोर आई मूव ऑन, आई वुड रिक्वेस्ट यू वन मोर थिंग कि आप कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं, वेदर यू आर अ CBSE स्टूडेंट. देखो ISC में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पार्ट ही है उनके करिकुलम का, लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं और आपके करिकुलम के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज अ टॉपिक नहीं दे रखा, बट कोल्ड वॉर को समझने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सीरीज़ बनी हुई है पूरी की पूरी आपकी, वो पूरी की पूरी सीरीज़ को आप वॉच कर सकते हो. तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सीरीज़ है बेटा, उसको आप वॉच करना, उसको पहले ध्यान से सुनना, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप कोल्ड वॉर पे आना और कोल्ड वॉर की वीडियो 1 से वॉच करना शुरू कर देना. फिर कोल्ड वॉर का वीडियो 1 देखोगे, ये कोल्ड वॉर का वीडियो नंबर 2 होगा. ठीक है. सो I request you all, if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. ठीक है, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगी फर्दर वीडियोस के लिए. अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये ISC बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और ये CBSE बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है. आज हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं. अगर आप ISC बोर्ड में देखेंगे तो ये वाला टॉपिक आपके हिस्ट्री के अंदर दिया गया है. ठीक है, हिस्ट्री के अंदर आपका कोल्ड वॉर का टॉपिक दिया गया है. और अगर हम CBSE बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर ये वाला टॉपिक दिया गया है. सो टॉपिक सेम है, कंटेंट सेम है, तो दोनों बच्चे इसे देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वेरी क्रूशियल टॉपिक, दैट इज़ दी कोल्ड वॉर एरा. अब हम कोल्ड वॉर एरा के बारे में बात कर रहे हैं. कोल्ड वॉर एरा एक ऐसा एरा था जहाँ पर, देखो कोल्ड वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं शीत युद्ध. शीत युद्ध मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे. तो आपकी बुक में बेटा चैप्टर का नाम दिया होगा शीत युद्ध. ठीक है, तो शीत युद्ध इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर. अब बात करते हैं, मैं वर्ल्ड वॉर 1 से आपको बताना शुरू करती हूँ कि किस तरीके से हम कोल्ड वॉर पे पहुँचे, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो सबसे पहले सारे बच्चों को पता होगा कि हमारी
हमारे पास में क्या हुई है, एक वर्ल्ड वॉर हुई है। तो आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है वो आपकी कब से कब तक हुई है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी कब से कब तक हुई है, दैट इज़ फ्रॉम 1914 टू 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी 1914 से लेकर 1918 तक हुई है। और ये वॉर के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ वर्ल्ड की इन्वॉल्व थी, ठीक है। आपस में लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद क्या हुआ, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड फ्रॉम 1939 टू 1945। अब जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, तो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो, 5-6 वीडियोज़ है, ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है, 5-6 वीडियोज़ के अंदर आपकी पूरी की पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप इसी चैनल पे, आयुषी एकेडमी के चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, वो 5-6 वीडियोज़ आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ है। अब जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है उसी से आपका कोल्ड वॉर कनेक्टेड है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ एक मोटे रूप से कि किस तरीके से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर आपस में कनेक्टेड है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी हो रही थी वो आपका 2 उसमें डिवाइडेड था। किस तरीके से डिवाइडेड था, एक आपकी एक्सेस फोर्सेस थी और एक आपकी अलाइड पावर थी। ये मैं आपकी वीडियो 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको एक बार और आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, मे बी जिसने इस वाली वीडियो से देखना शुरू किया होगा उसके लिए। तो जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड दे रखा है 1939 टू 1945। अब जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है ये 2 उसमें डिवाइडेड थी। एक एक्सिस फोर्सेस थी आपके पास में और एक तरफ कौन थी आपके पास में, अलाइड पावर। एक तरफ आपकी अलाइड पावर थी और एक तरफ आपकी एक्सिस फोर्सेस थी। अब आपके एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन यू शुड नो कि एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। आपके एक्सिस फोर्सेस में आती हैं जर्मनी, इटली एंड जापान। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंट्रीज़ आती हैं, और भी कंट्रीज़ आती हैं, लेकिन जो मेजर कंट्रीज़ रही हैं आपके एक्सिस फोर्सेस में वो कौन कौन सी हैं, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी से आपके हिटलर थे, इटली से आपके मसोलिनी थे और जापान था आपका, ये आपका एक्सिस फोर्सेस थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रही हूँ अभी मैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फिर हम कोल्ड वॉर पे जाएंगे। और आपका अलाइड पावर में कौन कौन से कंट्रीज़ आई, अलाइड पावर के अंदर आपका था ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस, ठीक है। सो मेरे पास अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस। और एक्सिस पावर में कौन कौन सी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपकी जो अलाइड पावर है ये क्या होती है, विक्टोरियस हो जाती है, ये जीत जाती है, आपकी अलाइड पावर जीत जाती है। जैसे 2 ग्रुप्स बनाकर लड़ाई हो रही है तो कंट्रीज़ ने आपस में ग्रुप्स बनाए थे, कुछ कंट्रीज़ इस साइड चली गई, कुछ कंट्रीज़ इस साइड चली गई। तो ये जो आपकी एक्सिस फोर्सेस वाली कंट्री होती हैं, जर्मनी, इटली, जापान, इनका क्या हो जाता है, दे गॉट डिफीटेड, ये इनका डिफीट हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और ये लोग अलाइड पावर क्या होती है, विक्टोरियस होती है, विक्ट्री होती है इनकी, इनकी क्या होती है, विक्ट्री होती है आपकी अलाइड पावर की, और एक्सिस फोर्सेस की डिफीट हो जाती है। अब जब इनका डिफीट हो गया तो इनकी तो बात ही ख़त्म हो गई है ना, इनकी बात ख़त्म हो गई। अब इनकी बात करते हैं, अब ये लोग जीत गए, अब ये लोग जीत गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और आपकी अलाइड पावर जीत चुकी है
तो जीत चुकी है, तो जीतने वाले में भी जो पावरफुल होगा वो कहेगा कि मैं लीडर बनूंगा, है ना। तो इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर, जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स। वर्ल्ड वॉर की वजह से आपका जो वर्ल्ड है वो 2 पावर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो गया, यानी कि वो 2 कंट्रीज जो कि अलाइड पावर में जीती थी वो अब कोल्ड वॉर का पार्ट बनेंगी। यानी कि इधर एक कंट्री मिली हमें यूएसए, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल निकली आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और दूसरी आपकी यूएसएसआर। अब इन दोनों की आपस में आइडियोलॉजीज़ अलग थी। यूएसए चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ आएँ, तो वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 सुपर पावर्स इमर्ज होती है हमारे पास में। एक सुपर पावर है आपकी यूएसए और एक सुपर पावर है आपकी यूएसएसआर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कोल्ड वॉर हुई। कोल्ड वॉर मतलब एक सॉर्ट ऑफ लड़ाई जो कि कॉन्फ्रंटेशन हुआ, डिप्लोमेटिक डिबेट्स हुई, लेकिन इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर। कभी भी यहाँ पर हॉट वॉर नहीं हुई। हॉट वॉर मतलब जब वेपन्स को लेकर लड़ाई होती है उसे हम हॉट वॉर कहते हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर एक वेपन्स चलाते हैं देन वी कॉल्ड इट अ हॉट वॉर। लेकिन जब बातों को लेकर सिर्फ डिबेट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज कोल्ड वॉर। तो जब हम बात कर रहे हैं आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, अलाइड पावर जीत गई, इसके अंदर से 2 सुपर पावर्स निकली, यूएसए और यूएसएसआर। वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स, एक आपका यूएसए, एक यूएसएसआर। अब जो आपका यूएसए था वो किस आइडियोलॉजी को फेवर करता था? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को आपका यूएसए फेवर करता था। किस तरीके की आइडियोलॉजी? उनका कैपिटलिज्म को बिलीव करते थे। और जो आपका यूएसएसआर था वहाँ पर किस तरीके की आइडियोलॉजी थी? सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, वो इस तरीके की सोशलिज्म को बिलीव करते थे, कम्युनिज्म को बिलीव करते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर ये आइडियोलॉजी थी। तो यूएसए की फुल फॉर्म क्या है आपकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक सुपर पावर तो मेरी कौन सी हो गई? यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरी सुपर पावर मेरे पास कौन सी हुई? यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इज नोन एज यूएसएसआर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, आज की डेट में मेरे को वर्ल्ड मैप में कहीं पे यूएसएसआर नहीं दिखता। अरे यूएसएसआर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उस टाइम पर यूएसएसआर आपकी 3 कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपका यूएसएसआर बना था, यानी कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 जगहों को मिला दें तो आपका उस समय का यूएसएसआर फॉर्म होता है। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। रशिया का बहुत बड़ा रीजन, यूक्रेन का रीजन और बेलारूस का रीजन मिला दें तो क्या बन जाता है? यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं कि ये यूएसएसआर है। अब हमारा आज की डेट में तो सिर्फ रशिया, यूक्रेन अलग हो चुका है, बेलारूस अलग हो चुका है, लेकिन उस समय पर इट वाज नोन एज यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कई जगह पर बुक में इसका नाम सोवियत यूनियन के नाम से भी बोला जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। अब बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अलाइड पावर की विक्ट्री हो गई और 2 सुपर पावर्स आ गई। एक तरफ मेरी यूएसए थी, एक तरफ यूएसएसआर थी। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी। अब ये लड़ाई कैसे होगा? क्योंकि 2 सुपर पावर्स हैं, दोनों कंट्रीज़ आपस में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यूएसए चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ जो हैं अब वर्ल्ड वॉर के बाद में
टेरिटरीज़ का डिवीज़न करेंगे ना कि कौन सी कंट्री किसके पास जाएगी, तो यूएसए चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ मेरे पास आ जाए, यूएसएसआर चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ मेरे पास आ जाए। तो देखते ही देखते क्या हुआ, ये कोल्ड वॉर जब शुरू हुई आपकी 1945 में, आपकी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है उसी समय पर एकदम से क्या शुरू हो जाती है आपकी